हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा वेक्टर का सेकंड वीडियो है। इसमें भी हम दो क्वेश्चन करेंगे। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू 7i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। हमें प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर बी वेक्टर पर। लिखेंगे सॉल्यूशन प्रोजेक्शन ऑफ, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना रहता है उस पर उसका हमारे पास मतलब हमें फार्मूला पता रहता है, मतलब उसका फार्मूला होता है प्रोजेक्शन निकालने का। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ए ऑन बी है तो हमें मतलब बी पर निकालना है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, और जिस पर निकालना है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर निकालना है, बी पर, तो बी के मैग्नीट्यूड से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसको ए डॉट बी है तो हमारा ए वेक्टर कितना है 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप डॉट बी वेक्टर हमारा कितना है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। सॉरी दिख नहीं रहा है, 1 मिनट अभी ठीक करता हूँ। अब ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है 3k टू बी वेक्टर हमारा है 2i प्लस 6j प्लस 3k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो फिर रूट ओवर बी वेक्टर में क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ए डॉट बी करेंगे 7 टू द 14 प्लस यहाँ पर जे में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर 6 प्लस 6 माइनस 12 अपॉन रूट ओवर 4 प्लस 36 प्लस 9 20 माइनस 12 अपॉन रूट ओवर 36 for 40 प्लस 9 49। 20 में से 12 जगह हमारा बच जाएगा 8 अपॉन रूट 49 की वैल्यू हमारा होता है 7। ये हमारा इसका आ गया आंसर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का। सेकेंड क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 13 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर। हमें बी वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें जो गिवन मतलब हमें जो कंडीशन पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में कंडीशन क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर होने पर मतलब ये हमारा कंडीशन है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 13। अब हमें ए वेक्टर गिवन और बी वेक्टर निकालना है। इसके लिए पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्या स्क्वायरिंग हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इतना का स्क्वायर प्लस इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 169। ए वेक्टर का स्क्वायर दिया हुआ है मैग्नीट्यूड का, ए वेक्टर का वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
प्लस 2a.b, a डॉट हमारा b कितना है 0 गिवन क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 2 मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 169। 5 का स्क्वायर 25 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 169। अब हमारा 0 का कोई वैल्यू है ही नहीं, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 144, 169 में से 25 जाएगा तो हमारा 144 आ जाएगा। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, रूट लगेगा, रूट 144 का वैल्यू होता है हमारा 12, तो प्लस माइनस 12 हमारा आ जाएगा। और जबकि इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड तो निगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए हम लेंगे प्लस वैल्यू, तो इक्वल टू 12 हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर।